9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है, लेकिन उससे पहले कट्टर ब्रिगेड को शमी के मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक पीने से एलर्जी हो गई है। कह रहे हैं कि मोहम्मद शमी ने मैच के दौरान रोजा क्यों नहीं रखा, रोजे के दौरान मैच में एनर्जी ड्रिंक क्यों पी ली, मजहब से पहले देश को आगे क्यों रखा। 9 मार्च को जब शमी बॉलिंग कर रहे होंगे तो कोई मुसलमान ये देखेगा कि शमी ने विकेट लिया कि नहीं, या ये देखेगा कि शमी ने कितने घूंट पानी पिया। और इसी को कहते हैं अचानक से नैरेटिव को बदल देना। खिलाड़ी जैसे गेंद को स्विंग कराते हैं, कट्टरपंथी वैसे ही मुद्दों को टर्न कराते हैं। यह खेल बहुत सोच समझ कर किया जाता है, लेकिन शमी फाइटर हैं, शमी सच्चे मुसलमान है। और शमी जैसा खिलाड़ी ऐसे ही नहीं बन जाता है। देश, परिवार, समाज सबके लिए खटकता है, सहता है, तपता है, तब जाकर कोई शमी बनता है। कौन है मोहम्मद शमी? चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रही टीम इंडिया के 11 खिलाड़ियों में से एक मुसलमान है मोहम्मद शमी। कौन है मोहम्मद शमी? भारत को जीत दिलाने वाले इंडिया के 17 करोड़ 22 लाख मुसलमानों में से एक मुसलमान है मोहम्मद शमी। कौन है मोहम्मद शमी? आईसीसी इवेंट में 5 बार 5 विकेट लेने वाले दुनिया का पहला गेंदबाज है मोहम्मद शमी। कौन है मोहम्मद शमी? वनडे फॉर्मेट में सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला भारत का बेटा है मोहम्मद शमी। वनडे, T20, आईसीसी इवेंट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज है मोहम्मद शमी। अपने मुल्क के लिए खेलता है, अपने मुल्क के लिए जीता है, अपने मुल्क को सिर माथे पर रखता है। भारत का सच्चा मुसलमान है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी ने देश के लिए क्या किया, मोहम्मद शमी ने देश को क्या क्या दिया, कुछ लोगों को यह सब नहीं दिखता है। यह दिखता है मोहम्मद शमी ने मैच के दौरान रोजा क्यों नहीं रखा, मोहम्मद शमी ने मजहब से पहले देश को आगे क्यों रखा। जरा सोचिए, 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है। शमी के मोराल को हाई करने की जरूरत थी, शमी को बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए प्रेरित करना था। लेकिन हो क्या रहा है, शमी की आस्था पर ही सवाल हो रहा है। लेकिन शमी जैसा सच्चा मुसलमान ऐसी कठिन परिस्थितियों से निकलना अच्छे से जानता है, क्योंकि शमी ने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे तमाम झंझावात देखे हैं, जिसमें से सबसे कठिन वक्त तो पर्सनल लाइफ का रहा है। 2018 से पत्नी हंसी जहां से विवाद चल रहा है। हंसी जहां ने शमी पर मैच फिक्सिंग का आरोप भी लगाया, 3 बार आत्महत्या करने का ख्याल भी आया। शमी जब अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे, तब उन्होंने अपना दर्द इंडिया टीवी से शेयर किया था। से पूछ रहा था, आपको किस बात का ज्यादा दुख पहुंचा, जो आप पर व्यक्तिगत उन्होंने आपकी पर्सनल लाइफ पर जो आरोप लगाए हैं उनका, या आपके क्रिकेट पर जो आरोप लगाया? देखो, पर्सनल लाइफ एक ऐसी चीज़ है कि आप हर मियाँ बीवी में झोंक होती है। मुझे लगता है कि ऐसी कोई फैमिली नहीं होगी जहाँ थोड़ी सी खटास ना हो, और जहाँ प्यार ज़्यादा होता है वहाँ खटास भी होती है। तो फैमिली के इल्ज़ाम लगाने, कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगा देने, वो वापस आ सकते हैं, आप माफ़ी तलाफ़ी कर सकते हो। लेकिन कंट्री को धोखा देना और ये फिक्सिंग का आरोप लग जाना, ये बर्दाश्त भी नहीं होता। मैं क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं, मतलब क्रिकेट का जर्नलिस्ट हूँ, सॉरी, लेकिन एक क्रिकेटर भी देश खोना नहीं चाहेगा। तो आप वापसी यहाँ से कैसे होगी आपकी? देखो, जो ये प्लानिंग चल रही है, जो इल्ज़ामात चल रहे हैं, इसी चीज़ अब इंक्वायरी के बाद ही ख़त्म होगी। तो इसके लिए अगर जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, आपको बहुत मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, जो हालांकि मैं नहीं हूँ इस टाइम। मैं खुद से स्ट्रगल कर रहा हूँ इस टाइम इस चीज़ का सामना करने के लिए, क्योंकि अब पता नहीं कि कौन बंदा कहाँ से प्लानिंग करके कब से चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या उसके माइंड में चल रहा था। जहाँ तक मेरा क्रिकेट कैरियर का सवाल है, अगर मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, मैं बहुत सेंटी हूँ इस चीज़ के लिए। मैंने आपको पहले ही बोल दिया यार, कैमरे पे पहले ही बोल चुका हूँ, अगर मैं इसमें दोषी पाया जाता हूँ, जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, या क्रिकेट को या मैंने अपने देश को धोखा दिया है, तो मैंने आपको बोल दिया है पहले भी, आप कहीं भी, कभी भी, कहीं भी मुझे फांसी दे सकते हैं, जो चाहे जो सज़ा दे सकते हैं। और जहाँ तक मुझे स्टैंड करने का सवाल है, मेरा देश, मेरी क्रिकेट, मेरा जज्बा
अगर मैं बेगुनाह हूँ और मैं फील्ड पे आता हूँ तो आप जैसा मुझे छोड़ कर गए थे वैसा ही मुझे पाएंगे। सच तो ये है, शमी जैसा मुसलमान, शमी जैसा खिलाड़ी ऐसे नहीं बनता है। देश, परिवार, समाज के लिए खटता है, सहता है, तपता है, तब कोई शमी निकलता है। ये नहीं लगता कि इस दलदल से आपको निकालने का काम भी आपका ये गेम ही कर सकता है, क्रिकेट ही कर सकता है? बहुत मुश्किल है कहना कि आप इन इल्ज़ामात से आप बाहर निकल जाएंगे एकदम। आप बेगुनाह साबित भी होते हो तो आपकी एक लाइफ जो क्रिकेट है, जो पहला आपका कर्तव्य है, जो आपका पहला प्यार तो क्रिकेट ही। वही मैं बोल रहा हूँ, जो पहला प्यार, जो पहला वक्त, जो पहली जिम्मेदारी है आपकी, आप उसको तो निभाओगे लेकिन आप अपनी फैमिली खो दोगे। शायद जिस स्टेज पे आ गई है तो वो उससे निकलने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो बच्ची है उसकी लाइफ का क्या होगा? देखिए, अब तो उन्होंने इस मामले को उस जगह पहुंचा दिया जहां आप कह रहे थे बीसीसीआई इन्वॉल्व हो गई है, एंटी करप्शन यूनिट इन्वॉल्व हो गई है, आपसे पूछताछ हुई है। आप कुछ शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कि बीसीसीआई क्या सोच रहा है इस मामले में? देखिए, जहाँ तक बीसीसीआई इंक्वायरी का बात है और जहाँ तक इस चीज़ से रिलेटिव, पैसे की रिलेटिव, ये चीज़ दोनों तीन चीज़ें जो ऐड की गई हैं, मोहम्मद भाई, अलीशा और पैसा, मैं इस चीज़ पर डिस्कस करना ही नहीं चाहता क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ एक टीम नहीं, आप 5 टीम लगाइए उस पर, 5 की 5 टीम उस पर लगाइए और इसकी जांच कीजिए क्योंकि ये यहाँ से छूता है मुझे। आज तक जो खेला हूँ दिल से खेला हूँ और खेलता रहूँगा। टीम इंडिया में जगह बनानी जितनी मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा अपनी जगह को बनाए रखना है, वो भी तब जब पर्सनल प्रोफेशनल करियर संघर्षों से भरा हो। 2015 के वर्ल्ड कप के दौरान शमी घायल हो गए थे। टीम इंडिया में वापसी में उस वक्त 18 महीने लग गए। 2023 में तो वर्ल्ड कप के दौरान चोट में ही खेलते रहे। शमी ने इस वर्ल्ड कप में 3 बार 5 विकेट लिए। वर्ल्ड कप खत्म होते ही सर्जरी कराई। इस दौरान 436 दिन तक क्रिकेट से बाहर रहे। भी बोल रहे हैं वो, उनकी क्या तो समझ उनके बिल्कुल नहीं है, कुछ भी इस्लाम के बारे में जानते नहीं है वो कुछ। क्योंकि ये देश के लिए कोई बच्चा खेल रहा है, वो कोई लोकल मैच थोड़ी खेल रहा है। लोकल मैच खेल रहा हो तो उस पर आप वो दे सकते हैं, वो देश के लिए खेल रहा है। और देश के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जरूरत है देश के लिए तो आपको रोजा क्या उसमें वो है भाई, आप रोजा नहीं रख रहे तो आप बाद में रख सकते हैं। हमारे इस्लाम में इसका वो है कि भाई अगर आप बीमार हैं तो रोजा नहीं रख सकते। आपको देश के लिए खेल रहे हो तो आप बाद में रख लो रोजा, उसमें कौन मना कर रहा है। आप ईद के बाद रोजा रख सकते हैं जितने आपके रोजे छूट जाए। मैं तो बेवकूफी कहूंगा उनकी, अब उन्हें की समझ पे मुझे तो तरस आ रहा है कि वो ऐसा बोल रहे हैं। उन्हें तो नाज होना चाहिए सामी पर। भाई आपके मुस्लिम समाज को वो कहां से कहां तक आपको कितनी इज्जत दिला रहा है और आप ऐसी वो कर रहे हैं उसके लिए। आप उसके सपोर्ट में खड़े होने चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए और आप बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं। ये बड़ी नादानी की बात है क्योंकि लोगों को इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है। अब रमज़ानुल मुबारक में रोज़े का क्या हुक्म है? समाज के अंदर हर तरह के लोग होते हैं। एक वो आदमी है जो सेहतमंद है, जाहिर है सेहतमंद है तो उसके अहकाम बिल्कुल अलग होंगे। लेकिन एक आदमी वो है कि जो बीमार है या फिर मुसाफिर है तो फिर उसके अहकाम बिल्कुल अलग होंगे।